नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लिया है। तो चलिए चलते हैं, आज के हमारे इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है मनरेगा। मनरेगा इसका प्रारंभ 2 फरवरी 2016 को किया गया था। इसी कुछ प्रमुख टॉपिकों को देखते हैं। काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। इसके तहत इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा बढ़ाना। इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक परिवार के एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, जिसमें 33% महिला भागीदारी भी रहेगी। एक बार पुनः देखते हैं मनरेगा, जिसका प्रारंभ 2 फरवरी 2016 से किया गया है। काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार के तहत उद्देश्य से है इसका ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा बढ़ाना। प्रावधान है प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार 33% महिला भागीदारी के साथ दिया जाएगा। NSSO इसका पूरा नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है NSSO। मुख्यालय है इसका कलकत्ता में। कार्य है इसका सामाजिक आर्थिक संबंधित आंकड़ों, विशेषकर अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के बारे में अनुमान लगाना। एक बार पुनः देखते हैं NSSO इसका पूरा नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। इसका कार्य है सामाजिक आर्थिक संबंधित आंकड़ों, विशेषकर अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के बारे में अनुमान लगाना। यह NSSO का प्रमुख कार्य है। महिला बैंक इसकी स्थापना नवंबर 2013 में की गई थी। भारत का प्रथम पूर्ण रूप से महिलाओं का बैंक है महिला बैंक। उद्देश्य इसका महिलाओं के बीच बैंकिंग सर्विसेज और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना। वर्ष 2017 में इसका विलय SBI में हो गया। महिला बैंक जिसकी स्थापना नवंबर 2013 में की गई थी, भारत का प्रथम पूर्ण रूप से महिलाओं का बैंक है। इसका उद्देश्य महिलाओं के बीच बैंकिंग सर्विसेज, ताकि महिला बैंक को संबंधित कार्यों को जाने एवं बैंकिंग सर्विस में आए, एवं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, ताकि वह भी एक बिजनेस वुमेन बने। वर्ष 2017 में इसका विलय SBI में हो गया था, महिला बैंक का विलय। महारत्न कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिनके पिछले 3 वर्षों में औसतन 5,000 करोड़ शुद्ध मुनाफा हुआ हो। तो महारत्न कंपनियों से तात्पर्य ऐसी कंपनियों से है जिनका पिछले 3 वर्षों में औसतन 5,000 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ हो। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए हो। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निव्वल मूल्य 15,000 करोड़ रुपए हो। वर्तमान में इनकी संख्या 10 है। उदाहरण है NTPC। यह एक प्रमुख महारत्न कंपनियां हैं जिन्हें पिछले 3 वर्षों में औसतन 5,000 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ हो। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए हो। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक मूल्य 15,000 करोड़ रुपए हो। वर्तमान में ऐसी 10 कंपनियां हैं। उदाहरण है NTPC की। यहाँ पर हम आपको एक उपयोगी जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर एवं टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फॉलो करके आप हमारी क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारी वीडियो की निःशुल्क PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। एवं यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से हमारे मुख्य परीक्षा के सभी सब्जेक्ट के नोट्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स एवं साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एवं आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्नों पर। भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख समस्याएं। तो इनकी 3 प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख वर्तमान की 3 समस्याएं हैं, जिनमें सर्वप्रथम तो है कृषि का पिछड़ापन। कृषि का पिछड़ापन एक प्रमुख समस्या है। दूसरा है बढ़ती आर्थिक असमानता। बढ़ती आर्थिक असमानता से तात्पर्य है अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या है बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की अधिकता। यह भी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या में से एक है। तो ये 3 समस्या निम्न। सर्वप्रथम कृषि का पिछड़ापन, दूसरी है बढ़ती आर्थिक असमानता, तीसरी है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की अधिकता। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, यह उस अर्थव्यवस्था को इंगित करता है जिसमें ज्ञान का महत्व अधिकाधिक है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है उस अर्थव्यवस्था से जिसमें ज्ञान का महत्व अधिकाधिक है। इसके अलावा इससे ज्ञान का सृजन एवं ज्ञान का प्रबंधन भी होता है। यह अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से ज्ञान एवं सूचना के उत्पादन वितरण पर
उपभोग पर आधारित होता है। इसी की बात का जो प्रश्न है हमारा, बेरोजगारी को बढ़ाने वाले कारक। बेरोजगारी को बढ़ाने वाले कारकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है तकनीकी में तीव्र परिवर्तन। तकनीकी में तीव्र परिवर्तन के कारण भी बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि हुई है। जो काम मनुष्यों के द्वारा किया जाता था, आजकल वह बड़ी से बड़ी मशीन करने लगी हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। तकनीकी में तीव्र परिवर्तन भी एक बेरोजगारी बढ़ने का एक प्रमुख कारक है। कोरोना महामारी के कारण कई उद्योग एवं कंपनियां बंद हो गईं, कई को नुकसान हुआ, जिसके कारण ने अपने एम्प्लॉय को निकाल दिया। तो कोरोना महामारी भी बेरोजगारी को बढ़ाने का एक प्रमुख कारक है। वैश्विक मंदी भी एक प्रमुख कारक है। घटती बढ़ती व्यापारिक गतिविधियां। तो हमने प्रमुख रूप से देखा कि बेरोजगारी को बढ़ाने में 4 कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। पहला तो है तकनीकी में तीव्र परिवर्तन, दूसरा कोरोना महामारी, तीसरा वैश्विक मंदी, चौथा है घटती बढ़ती व्यापारिक गतिविधियां। गरीबी दूर करने की नीति आयोग की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। नीति आयोग ने 2032 तक गरीबी दूर करने की योजना तय की है, जिसके अंतर्गत उसने 3 चरण रखे हैं। पहला चरण है गरीबी की गणना। देश में गरीबों की सही संख्या का पता लगाया जाए, गरीबी की गणना करना पहला चरण है। दूसरा है गरीबी उन्मूलन संबंधी योजना। गरीबी उन्मूलन संबंधी योजना पर विचार हुआ, किस प्रकार से गरीबी को दूर किया जाए। और तीसरी है लागू की जाने वाली योजनाओं का निरीक्षण। तो इस प्रकार से नीति आयोग ने 2032 तक गरीबी दूर करने की योजना तय की है, जिसके अंतर्गत 3 चरणों। पहला चरण तो है गरीबी की गणना, देश में गरीबों की सही संख्या का पता लगाया जाए। दूसरा है गरीबी उन्मूलन संबंधी योजना, ताकि इस पर कार्य किया जाए। तीसरा है लागू की जाने वाली योजना का निरीक्षण करना। गरीबी रेखा आय के उस न्यूनतम स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर इंसान अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। एक बार पुनः देखते हैं, गरीबी रेखा आय के उस न्यूनतम स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर इंसान अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। 2014 में ग्रामीण इलाकों में 32 दिन व नगरों में 47 दिन के हिसाब से गरीबी रेखा तय की गई थी। 2014 में ग्रामीण इलाकों में 32 दिन व नगरों में 47 दिन के हिसाब से गरीबी रेखा तय की गई थी। तेंदुलकर फार्मूले में 22% आबादी को गरीब बताया गया है व रंगराजन फार्मूले में 29.5% आबादी को गरीबी रेखा से नीचे माना है। एक बार पुनः देखते हैं, तेंदुलकर फार्मूले में 22% आबादी को एवं रंगराजन फार्मूले में 29.5% आबादी को गरीबी रेखा से नीचे माना गया है। निरपेक्ष एवं सापेक्ष गरीबी में अंतर। निरपेक्ष यह गंभीर अभाव की स्थिति है जिसमें बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, आवास, शिक्षा का भी अभाव होता है। इस प्रकार की गरीबी को निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत समाज की औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के खर्च तथा संपत्ति के अभाव की स्थिति को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। यह अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में पाई जाती है। निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी विकसित देशों में पाई जाती है। एक अपना देखते हैं, निरपेक्ष गरीबी यह गंभीर अभाव की स्थिति है जिसमें बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, आवास, शिक्षा का अभाव होता है। सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के खर्च तथा संपत्ति के अभाव की स्थिति सापेक्ष गरीबी कहलाती है। निरपेक्ष गरीबी यह अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में पाई जाती है। सापेक्ष गरीबी विकसित देशों में पाई जाती है। अतुल्य भारत 2.0 शुरुआत इसकी पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई है। पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य भारत 2.0 की स्थापना की गई है। उद्देश्य इसका विशिष्ट प्रचार योजनाओं के माध्यम से विरासत स्थलों की प्रसिद्धि का प्रचार प्रसार करना। अतुल्य भारत योजना का प्रमुख उद्देश्य विशिष्ट प्रचार योजनाओं के माध्यम से विरासत स्थलों की प्रसिद्धि का प्रचार प्रसार करना। इसमें डिजिटल व सोशल मीडिया पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रचनात्मकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि आकर्षण बढ़े एवं पर्यटन पर लोगों का ध्यान जाए। शुरुआत पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई है। पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य भारत योजना का प्रारंभ किया गया है। आज की इस वीडियो में हमने अतुल्य भारत योजना, साथ ही साथ निरपेक्ष एवं सापेक्ष गरीबी, गरीबी रेखा, गरीबी दूर करने हेतु नीति आयोग की रणनीति, बेरोजगारी को बढ़ाने वाले कारक, साथ ही साथ हमने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान 3 प्रमुख समस्याएं,
महारत्न कंपनियां, महिला बैंक, मनरेगा, एनएसएसयू पर चर्चा की। ऐसे ही यदि आप हमारे साथ बनी रहेंगे तो हम आपके मध्य ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो पर रखते रहेंगे। उसके लिए आपको आवश्यक है कि जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष PDF भी प्राप्त कर सकती हैं और आप घर बैठे अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकती हैं। और आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर एवं यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।